अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का फ़ॉल 2022 का कोर्स सिलेक्शन का लिंक इंशाल्लाह आजकल में ओपन हो जाएगा। और आप जैसा कि तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि जो स्प्रिंग 2022 का रिज़ल्ट है उससे बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो अनसेटिस्फाइड हैं और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत बुरे आए हैं। उसमें डी और एफ़ ग्रेड अक्सर स्टूडेंट्स का आया है और जिनके पेपर्स अच्छे भी हुए थे उनका भी डी ग्रेड और एफ़ ग्रेड उनको देखने में आया है। तो अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एफ़ और डी ग्रेड में फ़र्क क्या है, जो कि ये वाला क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इसलिए मैं स्पेशल इस चीज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपने ये चीज़ का डिफरेंस ज़हन में रखना है कि एफ़ ग्रेड वाले सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट आपका फ़ेल है, ठीक है। जब तक आप उस सब्जेक्ट को पास नहीं करेंगे आप अपनी डिग्री को हासिल नहीं कर सकते। जबकि डी ग्रेड वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट पास होता है और वो लोएस्ट ग्रेड के साथ पास होता है। उसमें आपको वन टाइम चांस मिलता है कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप उसको ना भी इम्प्रूव करें तब भी आपका जो है वो आप पास ही कहलाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट का सीजीपीए जो तो 2 से कम बन रहा है उसको डिग्री अलॉट नहीं की जाती, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट जो हैं वो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और इम्प्रूव करने के बाद अगर उनका सीजीपीए 2+ आ जाए तो उनको डिग्री फिर दे दी जाती है। पर ऐसे स्टूडेंट्स जिनके बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे ग्रेड्स हैं पर सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट में डी ग्रेड है और उनका सीजीपीए जो है वो 2+ बन रहा है, तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। आपका कोई बुरा नहीं असर पड़ता है, बस आप पास होने चाहिए। बाकी आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए। जबकि एफ़ वाले सब्जेक्ट है, चाहे आप 5 मरतबा दें, 10 मरतबा दें या 1 मरतबा दें, जब तक आप उसको पास नहीं करेंगे आपको वो सब्जेक्ट उसका पेपर देना ही पड़ेगा। एक और मिसकंसेप्शन है कि क्या जो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट में या एफ़ वाले में अगर आपके मार्क्स पहले से भी कम आ जाएँ तो कौन से मार्क्स जो है वो नोट होते हैं। तो ये बात वाज़ेह है, आपके ज़हन में रहे कि जब आप पेपर देंगे, सपोज़ करें आप एक डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए पेपर दे रहे हैं, अगर आप में उसमें आपका जो है वो एफ़ आ जाता है तो आपका जो वो वाला पास वाला सब्जेक्ट पास ही रहेगा, जो आपका अच्छे वाला ग्रेड होगा वो काउंट होगा। अगर आप डी वाला पेपर दे रहे हैं वाले सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हैं और आपका बी ग्रेड आ जाता है तो आपका वो बी ग्रेड काउंट किया जाएगा। चाहे आपका पहले अच्छा आए या बाद में अच्छा आए, आपका जो है वो काउंट अच्छे वाला किया जाएगा, बुरे वाला काउंट नहीं किया जाएगा। डी वाले में आपका अगर फ़ेल हो जाए तो आपको वो एफ़ नहीं काउंट किया जाएगा। जबकि एफ़ और डी ग्रेड वाला जो सब्जेक्ट है वो आप सिर्फ वन टाइम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपका दोबारा एफ़ आ जाए तो फिर आप उसको इम्प्रूव करें, इस तरह से नहीं होगा, ठीक है। वो वन टाइम आपको चांस दिया जाता है। जबकि एफ़ ग्रेड में जब तक आपका डी नहीं एटलीस्ट आ जाता या आपका बी सी जितना भी ग्रेड नहीं आता वो पास नहीं होता, तब तक आप उसको पेपर को देते रहेंगे। एक और कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि न्यू स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या अगर हम डी ग्रेड या एफ़ ग्रेड वाले सब्जेक्ट को जब चूज़ करेंगे तो क्या हमें उसकी फ़ीस भी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। तो जब आप किसी सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं तो उसकी फ़ीस आपको जो है वो सेमेस्टर में पे करनी पड़ती है। पर एक और चीज़ याद रखें कि जब आप अपने कोर्स सिलेक्शन का लिंक ओपन होगा तो आपको एक लिमिटेड क्रेडिट आवर्स अलाउ किए जाते हैं, उसमें आपको फिर जो है उसके अकॉर्डिंग कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ती है। सपोज़ करें अगर आपको 18 क्रेडिट और अलाउ किए जा रहे हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट होंगे न्यू सेमेस्टर के। अगर आप एफ़ या डी ग्रेड वाला एक सब्जेक्ट भी चूज़ करेंगे तो आपको न्यू सेमेस्टर का एक जो है सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ उससे करना पड़ेगा। जितने सब्जेक्ट आप एफ़ या डी ग्रेड वाले चूज़ करेंगे उतने सब्जेक्ट आप नए सेमेस्टर के चूज़ नहीं कर सकते। आपको अलाउड क्रेडिट और के अकॉर्डिंग ही अपना जो है कोर्स सिलेक्शन करनी पड़ेगी और आपकी फ़ीस जो है वो उसी में ही ऐड हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी स्टूडेंट की फ़ीस जो है वो मतलब सपोज़ करें 15,000 है या 20,000 है तो एफ़ वाले सब्जेक्ट से वो 25,000 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जितने क्रेडिट और आप वाले सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी फ़ीस होगी। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।